नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। आज 21 सितंबर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। यूएनओ महासभा ने शांति दिवस की शुरुआत शांति के आदर्शों को स्थापित करने के लिए की थी। सबसे पहले इसको 1981 में मनाया गया। 1981 से लेकर 1982 तक इसको हर सितंबर के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। 2002 से यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच समन्वय और शांति स्थापित करना, आपस के झगड़े ना हो और सबके बीच प्यार का रिश्ता बना रहे और शांति बनी रहे। इस अवसर पर सभी कार्यालयों, कॉलेजेस, स्कूलों, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस दिवस को मनाया जाता है। इसमें शांति के प्रतीक सफेद कबूतरों को उड़ाया जाता है। सफेद कबूतर शांति के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच शांति का वातावरण कायम करने और उनके बीच में झगड़े ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। यूएनओ महासभा ने कला, साहित्य, सिनेमा जगत, खेल जगत से विश्वविख्यात विभूतियों को इस दिवस के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति दूत बनाया हुआ है। ये शांति का पैगाम देते हैं ताकि एक आपस में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। इन सब प्रयासों के बावजूद फिर भी आज का पूरे विश्व में अन्याय, जातिवाद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उलट-पुलट, पक्षपात और अन्य बुराई चारों तरफ फैली मिलती है। चारों तरफ से शांति की कोशिश होती है, फिर भी न जाने क्यों ये विपरीत फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है, स्वामित्व का कारण। जो अपने पास है वो तो अपना है, लेकिन जो दूसरे का है वो भी किसी तरह से अपना हो जाए। इसी छीना झपटी और लालच भरी इस सोच ने शांति की जगह एक अशांति को पैदा कर रखा है। इससे बचने के लिए हमें अपनी सोच को बढ़ाना होगा और प्रकृति ने सभी के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं। सबको अपना अपना हक मिले, यही हमें सुनिश्चित करना होगा और इसी से हम शांति को स्थापित कर पाएंगे। किसी भी देश के लिए सबसे पहले जरूरी है शांति, सुरक्षा और स्थिरता। अगर ये है तो किसी देश की प्रगति कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन हर देश में कुछ ना कुछ आदमियों का लालच, विपरीत परिस्थितियां उनमें रुकावट डाल रही हैं। हालांकि विश्व में अभी भी बहुत नुमाइंदे ऐसे हैं जो इस दिशा में बड़े प्रयत्न कर रहे हैं और वो अपने मकसद में कामयाब भी होते हैं। लेकिन फिर भी असामाजिक तत्व अशांति फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए शांति के प्रयासों को हमें और शक्ति के साथ लागू करना होगा। तत्कालीन
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक सूत्र बनाए थे, 5 सूत्र थे, जिनका उद्देश्य था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई ना करना, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप ना करना, समानताओं, परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, और 5वां शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। ये सूत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाए थे और हमारे भारत का अभी भी यही स्टैंड रहता है। हमारा भारत शांति के प्रयासों में पूरे विश्व में सबसे आगे रहा है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद या और भी, जो विदेश में जाकर भी उन्होंने, उनका पर्पज एक ही होता था, शांति को स्थापित करना। इस फील्ड में हमारे भारतीय राजनयिकों ने, हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने एक संदेश दिया है और उनका एक ही पर्पज था, शांति स्थापित करना। शांति, हर आदमी को शांति, सुख और आनंद चाहिए। शांति तो सबसे पहली स्टेज है। आदमी हमेशा अपने 3 तरह के तापों से डरता है, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। इन तीनों तापों की शांति के लिए हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र में 3 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति कहा जाता है। इसलिए अपने इन तापों को हर इंसान अगर शांत करेगा, यह हमारे भारत में इस रूप में देखे जाते हैं, अन्य देशों में किसी और रूप में देखे जाते हैं, पर्पज सबका एक ही है। अगर इन तीनों तापों को शांत कर लिया है तो हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं और एक देश में शांति का माहौल स्थापित हो सकता है। इसलिए आज के माहौल में शांति स्थापित करना हर कर्तव्य का, हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। आजकल अराजकता चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन ये हमारे लिए, हमारी मानवता के लिए एक चुनौती है। आज हमारी परीक्षा है कि किस प्रकार हम इस चुनौती का सामना करते हुए शांति को कायम रख सकेंगे। ये सभी का प्रयास होना चाहिए। आज शांति दिवस के इस अवसर पर मेरी सबसे यही अपील है कि अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर, घर में हो, समाज में हो, देश में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हो सकता है वो शांति को स्थापित करने में अपना सहयोग दें। आप सभी की कृपा होगी। थैंक यू।